लखनऊ में जेपी कार्यक्रम को लेकर विवाद जारी है। बताया जा रहा है कि लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव ने आह्वान किया था कि लखनऊ में बने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर गोमती नगर में सुबह 10 बजे कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी गई, जिसको लेकर जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर गोमती नगर के बाहर गेट पर 8 फीट की टीन लगाकर गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिसको लेकर आज सुबह से ही अखिलेश यादव के आवास के बाहर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाते हुए कहा कि योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। बता दें, अखिलेश यादव के आवास के बाहर 3 लेयर में बैरिकेड लगाई गई है। पूरी तरह से अखिलेश यादव को नजरबंद करने की कोशिश की गई, लेकिन अखिलेश यादव अपने जिद पर खड़े थे कि जयप्रकाश की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, लेकिन उन्हें आवास से निकलने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते कमिश्नर समेत तमाम पुलिसकर्मियों ने अखिलेश यादव से उनके आवास में वार्तालाप की और अखिलेश यादव ने अपने आवास के बाहर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर वो श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन से जब बातचीत की गई तो उनका सॉफ्टवेयर पर कहना था कि योगी सरकार जब जब डरती है वो पुलिस को आगे कर देती है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई दिखाई दे रही है। वहीं पूजन सभा के नेता मोहम्मद ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। ठेकेदार को उसके बावजूद भी जेपीएनआईसी नहीं पूरा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से ज्यादा पेमेंट हुआ है अपने ही प्रिय किसी के लिए, उसके बाद भी जेपीएनआईसी नहीं खुला है। इसका मतलब ये है कि जेपीएनआईसी में कुछ न कुछ ये लोग छिपाना चाहते हैं और साजिश ये है कि उसको बेच करके अपने लोगों के पास इस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग को पहुंचाना चाहते हैं। इस पर कई आरोप लगे लेकिन आज तक सबूत नहीं दे पाई सरकार। इस बिल्डिंग पर कई आरोप लगे अखिलेश जी, लेकिन सबूत नहीं दे पाई सरकार। ये माल्यार्पण रोक नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने जेपीएनआईसी ना पहुंचने के लिए इंतजाम किया है तो हम लोगों ने भी सड़क पे खड़े होकर के, हम समाजवादियों ने मिलकर के इंतजाम कर करके, और जिनका योगदान आजादी में रहा है, आजादी दिलाने में रहा, भारत रत्न जन नायक जयप्रकाश जी की जयंती हम लोग यहीं मिलकर के मना रहे हैं। लोक नारायण जेपीएनआईसी बिल्डिंग जाने को रोक को लेकर तमाम जो अधिकारी थे वो अखिलेश यादव के आवास पे पहुंचे थे। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं क्या अब ये गेट खुल चुका है और अखिलेश यादव अभी इससे थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर जो जेपीएनआईसी बिल्डिंग नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये संशय बना हुआ है कि जो जेपीएनआईसी ना जाकर जो जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है वो यहीं पर ही इसका माल्यार्पण किया जाएगा। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो स्वदेश के जो दर्शक हैं उनको दिखाई जा रही है। ये जयप्रकाश नारायण जी की ये मूर्ति आ चुकी है और इसी पर जो अखिलेश यादव है वो माल्यार्पण करेंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और लोक नायक श्री जयप्रकाश नारायण की जो ये मूर्ति है उस पर माल्यार्पण किया जाएगा। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के वो पहुंचे हुए हैं। अभी से कुछ ही देर में ही अखिलेश यादव भी यहाँ पर आएंगे और ये जो मूर्ति है इस पर माल्यार्पण करने का जो कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। हालांकि तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी अगर बात कर ली जाए तो वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए। तस्वीरों में जो अखिलेश यादव हैं वो अपने आवास के बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से अब जो लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं ये कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद है और अखिलेश यादव का ये काफिला जाता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव अब आगे बढ़ रहे हैं और जो लोक नायक जो जयप्रकाश की मूर्ति है उस पर माल्यार्पण पूरी तरह से करते हुए नजर आएंगे। जो कार्यक्रम का जो वो है वो पूरी तरह से अब अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अखिलेश यादव चढ़ चुके हैं और रथ पर और अभी से कुछ ही देर में जो श्रद्धांजलि है वो उनको हार डालकर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। खुद यहाँ पर जो है कमान संभाले हुए तमाम जो डीसीपीज हैं वो यहाँ मौजूद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। अखिलेश यादव के आवास से लेकर जेपीएनआईसी बिल्डिंग तक
तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है, तमाम जो बैरिकेटिंग्स है वो लगा दी गई है। लेकिन अखिलेश यादव अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि जेपीएनआईसी जाएंगे और वहां जाकर माल्यार्पण करेंगे। जो जयप्रकाश नारायण है उनकी मूर्ति रखी गई है और उस मूर्ति पर आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव गाड़ी पर सवार हो चुके हैं, यानी जिस पर मूर्ति रखी गई है उस पर सवार हो चुके हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अखिलेश यादव अब माला डालते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी उनके साथ मौजूद है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है अब वो बाहर आ चुके हैं और माल्यार्पण पूरी तरह से कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने कल से ही कह रखा था कि जेपीएनआईसी जाएंगे और वहां जाकर माल्यार्पण करेंगे, लेकिन अब अखिलेश यादव के आवास के बाहर की ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने माल्यार्पण कर दिया है। अब माल्यार्पण करके गाड़ी से नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नसीर के साथ में चंदन वर्मा, स्वदेश न्यूज, लखनऊ। जेपीएनआईसी बिल्डिंग जाने के लिए अखिलेश यादव अड़े हुए हैं। तमाम तरह की जो बैरिकेटिंग्स है वो यहां पर कर दी गई है। हमारे साथ युवजन सभा के नेता है एबाद जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। एबाद जी, आज जेपीएनआईसी आप लोग जा रहे थे, सरकार ने पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी है, किस तरह से आप लोग जाएंगे माल्यार्पण करने? ये सरकार की जांची है। ये एक महापुरुष जेपी जैसे महापुरुष जिन्होंने समाज के लिए कितना काम किया, नौजवानों के लिए कितना काम किया, उनके हम माल्यार्पण के लिए आखिर सरकार क्यों डर रही है? ये बैरिकेटिंग और ये पुलिस जो लगे हुए हैं ये तब कहाँ होते हैं जब लूट, चोरी, डकैती, हत्याएं लगातार हो रही है। तो सरकार डरी हुई है, क्योंकि जिस तरह से 24 के चुनाव में ये हाफ हुई है उत्तर प्रदेश में, इनको पता है 27 में साफ होने का काम करेगी और छात्र नौजवान इनको साफ करने का काम करेगा। और भी तमाम नेता हैं हमारे साथ। दीपक रंजन जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि हम माल्यार्पण करने जाएंगे और सरकार लगातार घेर रही है, 3 बैरिकेटिंग कर दी गई है, क्या कहें? देखिए, कौन सी भारतीय जनता पार्टी की आताताई सरकार चल रही है, एक तानाशाही सरकार चल रही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी सही है कि समाजवादियों को महापुरुषों का सम्मान करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्सक्यूज क्या दे रही है कि वहाँ पर जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जिससे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खतरा हो सकता है। लेकिन हम समझते हैं कि जो सरकार में बैठे जीव जंतु और कीड़े मकोड़े हैं उससे पूरे प्रदेश को खतरा है। पहले ये उनको साफ करने का काम करें, और जिस तरीके से तानाशाही रवैया और लोकतंत्र की हत्या करने का काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लोकतंत्र ये कहता है कि कोई अगर किसी महापुरुष को सम्मान देना चाहता है, माल्यार्पण करना चाहता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी आताताई सरकार है जो ना तो महापुरुषों का सम्मान करती है, ना किसी को महापुरुषों का सम्मान करने देती है। लेकिन समाजवादियों ने सदैव महापुरुषों का सम्मान किया। इसी कड़ी में हर वर्ष हम लोग जाते हैं जेपीएनआईसी। आज भी हम लोग जाएंगे और सीधे जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पे हम लोग माल्यार्पण करके उनको सम्मान देने का काम करें। आवास से लेकर, अखिलेश जी के आवास से लेकर और जेपीएनआईसी तक पुलिस का चप्पे चप्पे पर पहरा है, किस तरह से आप लोग जाएंगे, क्या रणनीति है? हमें लगता है पुलिस प्रशासन की और सरकार में बैठे लोगों की आंखें खुलेगी, क्योंकि महापुरुषों का सम्मान करने से लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता। और हम लोग तो जाएंगे। हम समझते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग और सरकार में बैठे लोगों को भी वहाँ पे जाना चाहिए। ये लोग भी हम लोग के साथ आए और हम लोग भी जेपीएनआईसी जी की मूर्ति पर वहाँ पे हम लोग उनको जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति को हम लोग माल्यार्पण करेंगे और ये लोग भी हम लोग के साथ आकर के मूर्ति का माल्यार्पण करने का काम करेंगे। तो साफ तौर पे ये दीपक रंजन थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम किसी भी तरह से हम रुकेंगे नहीं और हम जाएंगे और हमारे साथ जो कार्यकर्ता है वो जाएंगे। कैमरा पर्सन नसीर के साथ मैं चंदन वर्मा, स्वदेश न्यूज, लखनऊ।